हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में बागेश्वर जनपद को। जो बागेश्वर जनपद है, हम इससे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्जाम में हमें हेल्प करेंगे और अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें हैं किसी भी जनपद के बारे में, लेकिन हम एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बागेश्वर जिला, इसे हम देख लेते हैं। ठीक है, जो बागेश्वर है वो सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। साथ ही जो बागेश्वर जनपद है वो कुमाऊं मंडल का एक बहुत खूबसूरत सा जिला है। बागेश्वर जनपद का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1997 में। ठीक है, कब हुआ था? 1997 में। पहले जो बागेश्वर जनपद है ये अल्मोड़ा का एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1997 में इसे अलग करके बागेश्वर नाम से एक अलग जनपद बना दिया गया। ठीक है, अब हम मानचित्र पे इसकी लोकेशन देख लेते हैं। मानचित्र पे देखते हैं हम बागेश्वर को पहले। ठीक है, ये बागेश्वर है। बागेश्वर की अगर हम बात करें तो ये एक आंतरिक जिला है। ठीक है, इंटरनल डिस्ट्रिक्ट है ये। इसकी सीमाएं 3 जिलों को टच करती हैं। कौन कौन से? पहला है पिथौरागढ़, दूसरा चमोली और तीसरा अल्मोड़ा। ठीक है, कौन कौन से हैं? चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनसे बागेश्वर की सीमा टच होती है। ठीक है, जो बागेश्वर शहर है, बागेश्वर की हम बात करेंगे। बागेश्वर शहर है, उससे क्वेश्चन आता है कि वो किन 2 पर्वतों के बीच में स्थित है। ठीक है, तो 2 पर्वतों के बीच में स्थित है। एक है नीलेश्वर, दूसरा भीलेश्वर। ठीक है, और 2 कुंड हैं, सूरज कुंड और अग्निकुंड। देखिए, अब क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि बागेश्वर के पश्चिम में कौन सा पर्वत है, तो पश्चिम में है नीलेश्वर पर्वत, पूर्व में है भीलेश्वर पर्वत, उत्तर में है सूरज कुंड और दक्षिण में है अग्निकुंड। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको चारों दिशाओं में इस तरीके से बनाया है ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ लें। ठीक है, नॉर्थ में सूरज कुंड, साउथ में अग्निकुंड, ईस्ट में भीलेश्वर पर्वत और वेस्ट में है नीलेश्वर पर्वत। ठीक है, चलिए अब इसके हम विधानसभा क्षेत्र देख लेते हैं। बागेश्वर में जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो केवल 2 हैं, एक है कपकोट, दूसरा है बागेश्वर। बागेश्वर जो है वो SC सीट है। साथ ही जो बागेश्वर का लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, वो है 1090 और जो इसकी नगरीय जनसंख्या है वो है 3.5%। कितनी है? 3.5% इसकी नगरीय जनसंख्या है। यानी ये उत्तराखंड राज्य में सबसे कम नगरीय आबादी वाला जिला है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो यहीं पे क्लियर हो जाता है ये कि जब इसकी कुल नगरीय जनसंख्या इतने कम परसेंटेज में है तो राज्य में क्या है? ये सबसे कम नगरीय आबादी वाला जिला है। ठीक है, इसमें तहसीलें 6 हैं। कितनी तहसील हैं? 6 तहसीलें हैं। साथ ही अगर यहाँ पे विकास खंड की हम बात करें, ब्लॉक की, तो 3 हैं। कौन कौन से? गरुड़, बागेश्वर और कपकोट। ठीक है, अब देख लेते हैं कि बागेश्वर को और किन किन नाम से जाना जाता है या बागेश्वर क्यों प्रसिद्ध है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, वरना हर जगह का इतिहास बहुत विस्तृत रूप में दिया गया है जो पढ़ना संभव है नहीं अभी। ठीक है, तो बागेश्वर जो है उसको बागनाथ और व्याघ्रेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो बागेश्वर है उसको उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर का वाराणसी। ठीक है, साथ ही बागेश्वर का जो पौराणिक नाम था वो क्या है? वो क्या था? अग्नि तीर्थ। ठीक है, क्या नाम था? अग्नि तीर्थ। जो बागेश्वर शहर है वो सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। साथ ही मानस खंड में बागेश्वर को नीलगिरी कहा गया। क्या कहा गया? नीलगिरी। इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन आए हैं, जैसे उत्तर का वाराणसी किसे कहा गया है? तो बागेश्वर है। पौराणिक नाम क्या है? अग्नि तीर्थ है। साथ ही मानस खंड में बागेश्वर को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? नीलगिरी। चलिए एक और घटना यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, 14 जनवरी 1921 में, इस डेट को याद कर लीजिएगा, 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी मेले के टाइम पे क्या हुआ? जनवरी में जब मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तरायणी मेले का आयोजन बागेश्वर में किया जाता है, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत के सहयोगी थे, उन सब ने क्या किया
कि अंग्रेजों के टाइम से एक प्रथा चली आ रही थी, ठीक है, वो प्रथा थी कुली बेगार प्रथा। कौन सी प्रथा थी? कुली बेगार प्रथा। इसमें क्या किया जाता है, जब भी किसी से काम करवाया जाता था तो उसके बदले उसे पैसे नहीं दिए जाते थे, ठीक है, यानी फ्री में काम करवाया जाता था, जिसे कहा जाता था कुली बेगार प्रथा। तो ये जो प्रथा चली आ रही थी, इसके जो रजिस्टर थे उन सब रजिस्टरों को सरयू नदी में बहा दिया गया। किसके द्वारा? बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और उनके जो बहुत सारे सहयोग में लोग थे, और साथ ही जो कुली बेगार प्रथा थी इसको समाप्त कर दिया गया। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं कि जो कुली बेगार प्रथा थी वो किस नदी के तट पर समाप्त की गई, खत्म की गई, ठीक है, तो कौन सी नदी? सरयू नदी, बागेश्वर की, ठीक है। साथ ही किस दिन को किया गया? तो 14 जनवरी 1921 को। और कौन कौन थे उसमें इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति थे प्रमुख? वो थे बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत थे, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा आप। साथ ही बागेश्वर में जो प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है, और ये जो मंदिर है ये भी सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। यहीं पर उत्तरायणी मेला भी लगता है। और इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो 1602 में लक्ष्मी चंद ने किया था, ठीक है, किसने किया था? 1602 में लक्ष्मी चंद ने। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि 18 सितंबर 1997 को अल्मोड़ा से अलग कर बागेश्वर जनपद बनाया गया, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया किससे अलग हुआ था बागेश्वर? अल्मोड़ा से, ठीक है। तो ये क्या थी? सामान्य जानकारी बागेश्वर के बारे में। अब बागेश्वर में दर्रे देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बेसिकली। तो 2 दर्रे बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, पहला सुंदर डूंगा दर्रा और दूसरा ट्रेल पास, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखेंगे तो हर बार यहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं या तो मैच करने के लिए क्वेश्चन होते हैं। सुमेलित कीजिए, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं उसमें आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल हम इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जो सुंदर डूंगा दर्रा है, दर्रा मैंने आपको पहले ही बताया था, प्राकृतिक रास्ते जो होते थे, नेचुरल रूट्स, उनको हम क्या कहते हैं? पासेस यानी दर्रे कहते हैं, ठीक है। तो जो सुंदर डूंगा दर्रा है वो बागेश्वर और चमोली के बीच में है। किस किस के बीच में है? बागेश्वर और चमोली के बीच में। जो ट्रेल पास दर्रा है वो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं ये दोनों दर्रे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट के बीच में हैं, क्योंकि जो बागेश्वर है वो एक आंतरिक जिला है, ठीक है, किसी बाहरी स्टेट या कंट्री से वो टच नहीं होता है, तो वो क्या होंगे? जिले जिले में ही वो दर्रे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार सुंदर डूंगा और ट्रेल पास को। साथ ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट 2 उडियार हैं, उडियार मतलब गुफाएं होती हैं, गोरी उडियाल और सानी उडियाल, ये दोनों हैं बागेश्वर में, ठीक है। साथ ही कफनी बुग्याल और मनोहरी बुग्याल, ये भी कहाँ है? बागेश्वर में। चलिए अब देख लेते हैं बागेश्वर का जो पर्यटक स्थल है कौसानी, बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस है। और जो कौसानी है उसको कुमाऊं का गहना कहा गया है, ठीक है। कुमाऊं मंडल का गहना किसे कहते हैं? कौसानी को। कौसानी को कौशिक मुनि की तप स्थली होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? कौसानी पड़ा था, ठीक है। कौसानी जो है वो पिंगनाथ पहाड़ी पर है। किसमें है? पिंगनाथ पहाड़ी पर। साथ ही जो कौसानी है वो कहाँ पे है? 2 नदियों के बीच में। जो कौसानी की पहाड़ी या पिंगनाथ पहाड़ी, एक तरफ उसके कोसी है और दूसरी तरफ गोमती नदी है, ठीक है, बीच में वो पहाड़ी है। कौसानी का पुराना नाम अगर हम बात करें तो बलना है। क्या है? बलना पुराना नाम। कौसानी के जो संस्थापक हैं वो रेमजे, किसको माना जाता है? रेमजे को, कि कौसानी की स्थापना उन्होंने की है। साथ ही क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी कौसानी कब आए थे? तो महात्मा गांधी 1929 को 1929 में कौसानी आए थे, ठीक है। और जो महात्मा गांधी हैं वो जब कौसानी आए तो उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। क्या कहा? उसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा। साथ ही कौसानी में एक आश्रम है जिसका नाम है अनाशक्ति आश्रम, और इसे क्या कहा जाता है? गांधी आश्रम भी कहा जाता है, ठीक है। लोग जो पर्यटक हैं वो पूरे देश से या विदेशों से भी यहाँ पे घूमने आते हैं अनाशक्ति आश्रम को देखने के लिए, जिसे गांधी आश्रम भी कहा जाता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है इस प्रकार से कि अनाशक्ति आश्रम कहाँ स्थित है, तो वो है कौसानी में, ठीक है।
गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर जो कैथरीन मेरी हेलीमन थी वो भारत आई और किसकी शिष्या बनी? गांधी जी की शिष्या बनी। ठीक है, और उनका नाम उसके बाद रखा गया सरला बहन। क्या कहा गया उन्हें? सरला बहन कहा गया। ठीक है, इन्हीं का सरला बहन का यहाँ पर एक आश्रम है जो है लक्ष्मी आश्रम। किस नाम से जाना जाता है? लक्ष्मी आश्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पर यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है? यहाँ पर क्वेश्चन आता है बेसिकली कि गांधी जी की शिष्या सरला बहन का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, तो उनका वास्तविक नाम था कैथरीन मेरी हेलीमन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत जो प्रकृति प्रेमी कवि रहे हैं उनकी जन्म स्थली कहाँ पे है? तो वो भी कहाँ है? कौसानी में। ठीक है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था सुमित्रा नंदन पंत जी का? कौसानी में। साथ ही मैंने आपको बता दिया है पहले भी, जैसे जो कौसानी है वो कोशी और गोमती नदी के बीच जो पहाड़ी है पिंगनाथ पहाड़ी उस पर स्थित है। चलिए अब देख लेते हैं कि बागेश्वर में कौन कौन से ग्लेशियर हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, बागेश्वर में कौन कौन से ग्लेशियर स्थित हैं। चलिए देख लेते हैं पिंडारी ग्लेशियर को। जो पिंडारी ग्लेशियर है ये उत्तराखंड राज्य का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, पहला बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर जो उत्तरकाशी में है। और दूसरा बड़ा ग्लेशियर कौन सा है उत्तराखंड का? पिंडारी ग्लेशियर का है, पिंडारी ग्लेशियर है। ठीक है, और ये पिंडारी ग्लेशियर जो है वो बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ तीनों जिलों में संयुक्त रूप से है, लेकिन इसका ज्यादा जो पार्ट है वो कहाँ पे है? बागेश्वर में है। ठीक है, तो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा? पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, इसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी है। साथ में अगर आप देखेंगे तो कफनी, सुखराम, मैगतोली और सुंदरडूंगा ये सारे ग्लेशियर हैं और कहाँ पर हैं? बागेश्वर में स्थित हैं। ठीक है, कफनी, मैगतोली और सुंदरडूंगा इनको याद कर लीजिएगा। ये सारे कहाँ पे हैं? बागेश्वर में ग्लेशियर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बागेश्वर की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड जो है इतनी सारी नदियों का उद्गम और इतने सारे ग्लेशियर होने के कारण यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं। अगर किसी जिले में हम नदियों को नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या होगा? किसी भी जिले के साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी नदियां हमारे उत्तराखंड में हैं, बहुत पवित्र पवित्र नदियां हमारे उत्तराखंड में हैं। तो चलिए देख लेते हैं बागेश्वर की नदियों को। सबसे पहले हम देख लेते हैं सरयू नदी को। जो सरयू नदी है ये बागेश्वर की एक नदी है और जो निकलती है सरमूल झुंडी बागेश्वर से, यानी सरमूल जो पर्वत श्रेणी है यहाँ से निकलती है सरयू नदी। सरयू नदी जो है वो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है, क्या मानी जाती है? कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी? सरयू नदी। सरयू नदी है जो काली नदी को सबसे ज्यादा जल राशि देती है, यानी सबसे ज्यादा जो जल प्रदान करती है काली नदी को, वो कौन सी देती है? सरयू नदी। यानी सरयू नदी क्या है? काली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, यहां से ये बात भी क्लियर हो जाती है। साथ ही जो सरयू नदी की सहायक नदी है वो गोमती नदी है। कौन सी नदी है? गोमती नदी है। और जो गोमती नदी है इसके किनारे पर एक धाम है जो है बैजनाथ धाम। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कई बार मैच करने के लिए आता है। जैसे बागनाथ है, बागेश्वर है, बागेश्वर में है, बैजनाथ है, वो भी बागेश्वर में है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि बैजनाथ धाम किस नदी के किनारे है? तो कौन सी नदी है? गोमती नदी। और गोमती नदी भी क्या है? सरयू नदी की सहायक नदी है। ठीक है, बागेश्वर में गोमती और सरयू से जब मिलती है तो वहां पर बागनाथ मंदिर भी है। ठीक है, इन दोनों नदियां, जब ये दो नदियां आपस में मिलती हैं गोमती और सरयू, तो यहाँ पे कौन सा मंदिर है? बागनाथ मंदिर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिफरेंस समझ लीजिएगा कि बैजनाथ धाम है गोमती नदी पर, जो कि गरुड़ ब्लॉक में है। कहाँ पे है? गरुड़ ब्लॉक में। ठीक है, और गोमती और सरयू में है बागनाथ मंदिर। ठीक है, चलिए जो गोमती नदी है जब वो क्या है? वो सरयू की सहायक नदी है, लेकिन इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है डेबरा श्रेणी से। जो डेबरा पर्वत है बागेश्वर का, यहीं से निकलती है गोमती नदी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जब पिथौरागढ़ में सरयू मिलती है पूर्वी गंगा से और वहां का जो संगम होता है, यानी सरयू और पूर्वी गंगा का जो संगम होता है उसको हम क्या कहते हैं? रामेश्वर तीर्थ।
उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्या नाम दिया गया है, रामेश्वर तीर्थ। यानी क्वेश्चन आएगा आपके पास कि पिथौरागढ़ में किस स्थान पर है, किस तीर्थ पर सरयू या पूर्वी गंगा का संगम होता है, ठीक है। तो रामेश्वर तीर्थ में, कहाँ पे, पिथौरागढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट है पंचेश्वर। पंचेश्वर में काली नदी से सरयू मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरयू नदी किससे मिलती है, काली नदी से। काली नदी की सहायक नदी कौन सी है, सरयू। और सबसे ज्यादा पानी किसको देती है, काली नदी को। कौन सी नदी, सरयू नदी, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुमाऊं की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है कोसी। कौन सी नदी है, कोसी। कोसी का जो उद्गम है वो कौशानी के पास से निकलती है ये, और धार पानी धार है, वहां से निकलती है कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी जब बहती है तो वो अगर आप देखेंगे तो कुमाऊं क्षेत्र में बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर से होकर बहती है, ठीक है। और साथ ही जो कोसी नदी है वो रामगंगा से मिलती है यूपी में जाके। कहाँ पे, यूपी में मिलती है रामगंगा से, ठीक है। साथ ही पुराणों में कोसी नदी को कौशिकी कहा गया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पुराणों में कोसी नदी को किस नाम से जाना गया है, तो वो है कौशिकी नदी, ठीक है। कुमाऊं में कोसी नदी घाटी जो क्षेत्र है उसको धान का कटोरा कहा गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो धान का उत्पादन है इस वाली बेल्ट में बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए जो कोसी नदी घाटी क्षेत्र है उसे धान का कटोरा भी कहा गया है। अब देख लेते हैं कि बागेश्वर में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, ठीक है। छोटे छोटे मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जहां से एग्जाम में पूछा जाता है मैंने वही यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बैजनाथ मंदिर को। अभी मैंने आपको बताया था जो बैजनाथ मंदिर है वो गोमती नदी के तट पर है और भगवान शिव को समर्पित ये मंदिरों का एक समूह है, ठीक है। छोटे छोटे मंदिरों का एक समूह है, गोमती नदी के तट पर, और भगवान शिव का है। बैजनाथ जो है वो कत्यूरियों की दूसरी राजधानी थी, ठीक है। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो कत्यूरी शासकों के द्वारा करवाया गया था। भारत ने अभी हाल ही में 4 भगवान शिव के धाम जो हैं उनको सेलेक्ट किया है, तो इसमें उन्होंने क्या किया है, बैजनाथ धाम को भी ऐड किया है, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना, ठीक है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत शिव हेरिटेज सर्किट में बैजनाथ धाम को भी जोड़ा जाना है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा आप, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही जो बैजनाथ को प्राचीन काल में कार्तिकेयपुर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। प्राचीन काल में किस नाम से, कार्तिकेयपुर के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी हाल ही में जीके में आप इसे समझ लीजिएगा कि कुमाऊं की पहली कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल जो लेक है वो कौन सी है, तो वो भी बनी है बैजनाथ धाम में, और जिसे बैजनाथ बैराज या झील कहा जाता है, और गोमती नदी पर बना है, ठीक है। और कौन सा ब्लॉक है, गरुड़ ब्लॉक है। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि कुमाऊं मंडल की पहली कृत्रिम झील कौन सी है, तो वो कौन सी है, बैजनाथ झील है, ठीक है, या इसको बैराज भी कहते हैं। और किस नदी पर है, गोमती नदी पर है, ठीक है। और इस झील के पास कौन सा मंदिर है, बैजनाथ मंदिर है। चलिए दूसरा देख लेते हैं बागनाथ मंदिर को। बागनाथ मंदिर मैंने आपको पहले भी बताया कि बागेश्वर में है, सरयू और गोमती नदी के तट पर स्थित है, भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। और यहीं पर, इसी के पास पर, यहीं पर उत्तरायणी मेले का आयोजन किया जाता है मकर संक्रांति के दिन, ठीक है। कब किया जाता है, मकर संक्रांति के दिन उत्तरायणी मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। जो उत्तरायणी मेला है वो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। सबसे बड़ा मेला कौन सा है, उत्तरायणी मेला है कुमाऊं क्षेत्र का। साथ ही जो उत्तरायणी मेले का जिक्र किया है सबसे पहले वो शेरमन ओकले ने किया था अपनी पुस्तक होली हिमालय में, ठीक है। कई बार पूछा जाता है, मैच करने के लिए आता है कि शेरमन ओकले की कौन सी पुस्तक है, तो उनकी पुस्तक है होली हिमालय, और उसमें उन्होंने उत्तरायणी मेले का जिक्र किया था, इसके बारे में बताया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट है मंदिर, कोट भ्रामरी मंदिर। जो कोट भ्रामरी मंदिर है ये कत्यूरियों की कुल देवी हैं। कौन सी क्या है, कत्यूरियों की कुल देवी थी भ्रामरी, ठीक है।
अब जो भ्रामरी का अर्थ होता है उसका अर्थ है माँ दुर्गा से, यानी माँ दुर्गा का रूप ही क्या है, भ्रामरी है। साथ ही इनके साथ नंदा देवी भी हैं और इसका नाम कोट भ्रामरी मंदिर इसलिए पड़ा कि कोट यानी किले में ये मंदिर स्थित है, इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, कोट भ्रामरी। ठीक है, यानी एक किले में स्थित स्थापित ये मंदिर है माँ दुर्गा का और नंदा देवी का, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, कोट भ्रामरी। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड में अभी तक हमने जो देखा है वहां से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। अब 2-4 पॉइंट और हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। चलिए, उत्तराखंड की प्रथम जेल जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी महिला, तो उनका संबंध भी बागेश्वर से है और कौन थी वो, विष्णु देवी शाह। ठीक है, याद रखिएगा इसको, उत्तराखंड की प्रथम स्वतंत्रता सेनानी महिला विष्णु देवी शाह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड के प्रथम जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी, हम जेल जाने वालों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो थे मोहन सिंह मेहता। ठीक है, जिनका मूल निवास भी कहाँ है, बागेश्वर में है। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, तो कालू मेहरा थे, वो अलग पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के प्रथम जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी, तो मोहन सिंह मेहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौसानी और बागेश्वर में जो चाय का जो उत्पादन है वो काफी मात्रा में होता है। किसका उत्पादन, चाय का, कौसानी और बागेश्वर में। ठीक है, साथ ही कांडा और कपकोट नामक जो स्थान है वो कहाँ है, बागेश्वर में है। आप सोच रहे होंगे कि ये कांडा और बागेश्वर ऐसे मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, लेकिन कई बार मैच करने के लिए आते हैं, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कांडा नामक स्थान है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो बागेश्वर में है। नेक्स्ट है मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, ये 1977 में स्थापित किया गया था बागेश्वर में। नेक्स्ट है सरयू को लोकल भाषा में, स्थानीय भाषा में सरजू नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सरजू नदी, तो उसका जो रियल नेम है वो क्या है, सरयू है, और स्थानीय भाषा में लोग इसे सरजू कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बागेश्वर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो एग्जाम ओरिएंटेड थे। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम लोग जब उत्तराखंड क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें देख लेंगे। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर कराए हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए। ये क्लास नोट्स हैं और इनको आप अच्छे से पढ़िए, तो आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं इजीली। ठीक है, क्योंकि हमने इसको डीपली पढ़ लिया है जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।